जिंदगी की शाम में कोई हाथ पकड़ने वाला हो तो अंधेरा भी रोशनी सा लगता है, पर अगर अपने ही पराये बन जाएं तो उजाले भी साये से डराने लगते हैं। आपका स्वागत है प्राइसलेस एपिक टेल्स में। आज की कहानी है बेसहारा बुढ़ापा, एक अनमोल कहानी। आशा है आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी शुरू होती है गंगाजली देवी से, जो 72 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला हैं। उनके पति रामशरण बाबू का देहांत 10 साल पहले हो चुका है। अब वह अपने बड़े बेटे सौरभ, बहू नुपुर और पोते अंशुल के साथ रहती हैं। छोटा बेटा अतुल शादी के बाद पत्नी के साथ विदेश में बस चुका है और सालों से घर नहीं आया। कभी यह घर हंसी खुशी से गूंजता था, लेकिन अब गंगाजली देवी सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह गई हैं। बहू नुपुर उन्हें बोझ समझती है और आए दिन उनसे ताने मारती रहती है। बेटा सौरभ मां से प्यार करता है, लेकिन पत्नी के सामने चुप रहता है। गंगाजली देवी को यह एहसास होने लगा है कि यह घर अब उनका नहीं रहा। गंगाजली देवी के दिन घर के एक छोटे से कमरे में गुजरते हैं। उनकी पुरानी सिलाई मशीन और भगवान की मूर्ति ही अब उनके साथी हैं। एक दिन नुपुर चाय बना रही थी, तभी गलती से उसका दुपट्टा जलने लगा। गंगाजली देवी तुरंत दौड़कर उसके ऊपर पानी डाल देती हैं। लेकिन नुपुर को शुक्रिया कहने की बजाय गुस्सा आ जाता है। माँ जी, आपको कुछ दिखता भी है या नहीं? मेरे नए कपड़े खराब कर दिए। गंगाजली देवी चुप रह जाती हैं। उन्हें आदत हो गई थी बहू के तानों की। उसी रात जब सौरभ घर आता है तो नुपुर शिकायतों का पुलिंदा खोल देती है। अब माँ जी की देखभाल करना मेरे बस की बात नहीं। कोई नर्स रख लीजिए या फिर वृद्धाश्रम भेज दीजिए। सौरभ परेशान हो जाता है। वह जानता है कि माँ के बिना वह अधूरा है, लेकिन नुपुर के सामने खड़ा होना उसके बस की बात नहीं। गंगाजली देवी अंदर अपने कमरे में सब सुन रही थीं। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मन में सिर्फ एक ही सवाल, क्या सच में मैं अब इस घर की नहीं रही? अगली सुबह नुपुर का व्यवहार और भी बुरा हो गया। गंगाजली देवी जब अंशुल के लिए खाना बना रही थीं, तब नुपुर ने ताना मारा, अब रहने भी दीजिए माँ जी, आपका बनाया खाना कौन खाएगा? मैं खुद बना लूंगी। यह सुनकर गंगाजली देवी की आंखों में आंसू आ गए। उसी रात उन्होंने अपना सामान समेटा और चुपचाप घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वह बिना किसी को बताए अपने पुराने सहेली कमला बुआ के पास चली गईं, जो पास ही के मोहल्ले में रहती थी। जब सौरभ ने अगले दिन मां को घर में नहीं पाया तो थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन नुपुर ने कहा, शायद किसी रिश्तेदार के घर गई होंगी, जब मन करेगा लौट आएंगी। कमला बुआ ने गंगाजली देवी को बहुत संभाला और एक सुझाव दिया, तू हमेशा दूसरों के लिए जीती आई है, अब खुद के लिए जी। गंगाजली देवी को सिलाई का शौक था। कमला बुआ ने उन्हें पास के एक महिला सहायता समूह से जोड़ा, जहां वे अपनी सिलाई कला से पैसे कमाने लगीं। धीरे धीरे उनकी खुद की पहचान बन गई। उधर अंशुल को दादी की याद सताने लगी। जब भी वह अपनी मां से पूछता तो नुपुर उसे टाल देती थी। कुछ ही महीनों में गंगाजली देवी ने अपनी पहचान बना ली। लोग अब उन्हें गंगा मां कहने लगे थे। उनकी बनाई हुई कढ़ाईदार साड़ियों की मांग बढ़ने लगी थी। एक दिन उनकी कहानी लोकल न्यूज चैनल पर आई, एक बुजुर्ग महिला का आत्मनिर्भर बनने का सफर। जब सौरभ ने मां को टीवी पर देखा तो उसके अंदर अपराध बोध जागा। उसने तुरंत नुपुर से कहा, मां को हमने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन नुपुर अब भी जलीकटी सुनाने लगी, अब मां जी को कौन घर लाएगा? वे तो टीवी स्टार बन गई हैं। इस बार सौरभ ने गुस्से से कहा, अगर मां नहीं आई तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। सौरभ अंशुल को लेकर मां के पास पहुंचा। गंगाजली देवी अपने पुराने रूप से बहुत बदल चुकी थीं, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और खुश। जब सौरभ ने मां के पैर पकड़कर माफी मांगी तो गंगाजली देवी ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, माफ करना आसान है, लेकिन भरोसा फिर से पाना मुश्किल होता है। अंशुल दौड़कर दादी से लिपट गया, दादी वापस घर चलो न। गंगाजली देवी मुस्कुरा दी, लेकिन उन्होंने अब तय कर लिया था कि वह किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी। गंगाजली देवी ने अपने लिए एक नया घर लिया, जहां वह बुजुर्ग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक सेंटर खोलने वाली थीं। उन्होंने सौरभ से कहा, अब मैं यहां रहूंगी, लेकिन मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। नुपुर को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन देर हो चुकी थी। सौरभ ने नुपुर को साफ कह दिया, अगर तुम्हें मां के बिना रहना है तो मैं भी तुम्हारे बिना रहूंगा। नुपुर को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह गंगाजली देवी के पास गई, रोते हुए बोली,
माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ में आ गया कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बल्कि प्यार और सम्मान से बनता है। गंगाजली देवी ने उसे माफ कर दिया, लेकिन अब उन्होंने अपनी राह चुन ली थी। अब वे किसी पर निर्भर नहीं थीं, बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बन गई थीं। शिक्षा। बुजुर्गों को बोझ मत समझो, क्योंकि वही हमारे जीवन की जड़ें हैं। हर इंसान को आत्मनिर्भर बनने का हक है, उम्र कोई बाधा नहीं होती। माता पिता को सम्मान देना सिर्फ कर्तव्य नहीं, हमारा संस्कार भी होना चाहिए। जो आज बुजुर्गों के साथ करोगे, कल वही तुम्हारे साथ होगा। कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर इसने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।